जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो जाएगा वो बोझ नहीं लगेगी। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हो उसको अपना प्रेम बना। एक आदमी फांसी लगा रहा था, उसकी औरत आई देख ली, कहीं क्या कर रहे हो, कहीं फांसी लगा रहे हो, तंग आ गया हूं तुमसे, मंदिर चले आओ पोछा लगाओ, मस्जिद चले आओ पोछा लगाओ, 1 घंटा। अब अक्सर लोग समझते हैं कि युद्ध बाहर युद्ध की बात हो रही है, अंदर ये कौरव कौन है? मन और इंद्रियों की गैंग कौरव और पांडव चेतना की गैंग। और ये कौरव पांडव की लड़ाई अंदर कुरुक्षेत्र ये शरीर है, धर्म युद्ध, क्रूसेड, जिहाद। अब देखो पाकिस्तानियों ने गेम खेल दिया, पहलगाम में घटना करवाया पाकिस्तानियों ने कि वक्फ बिल पास हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच भारत में तनाव है और इसी बीच में हिंदू का नाम पूछ पूछ के मार दो, बस भारत में हिंदू मुसलमान तनाव में आ जाएं। और जब घर में ही फूट पैदा हो जाएगी तो उसको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। विभीषण निकाल लो रावण खत्म, विभीषण निकाल लो रावण खत्म। कितना बड़ा गेम खेल गए पाकिस्तानी। और जैसे ही भारत से युद्ध शुरू हो जाएगा उनका बलूचिस्तान बच जाएगा। हमेशा उन्होंने यही किया। आज भारत में 95% लोग अगर बीमार हैं तो सिर्फ एक चीज पर निर्भर है, दवा। जितने भी लोग रोगी हैं वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर है, दवा। 95% दवा पे निर्भर। मैं इस दवा के साथ साथ आपको 2 शक्तियों से और जोड़ दूंगा। एक मन की शक्ति, संकल्प शक्ति कि भाई हमको कुछ नहीं हुआ है, और एक आपको चैतन्य की शक्ति से जोड़ दूंगा, आपकी चेतना। और जब ये 3 शक्तियां काम करेंगी, दवा काम करेगी, मन काम करेगा, चैतन्य, आप किसी भी बीमारी को जीत जाओगे। किसी भी बीमारी को, किसी मतलब किसी। तो ये प्रोग्राम बच्चे करें, उनको पता चलेगा क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने में मजा आएगा, उनको मजा आने लगेगा, मजा आने लगेगा। ये प्रोग्राम जवान करें, कंपटीशन की तैयारी और पढ़ाई में फर्क क्या है उस पर चर्चा होगी। इस प्रोग्राम को गृहस्थ करें, सुबह ध्यान और योग करें मेरे साथ, डिप्रेशन से बचे, तनाव से बचे, छोटी छोटी जो जीवन की चुनौतियां मैं बताऊंगा यहां क्या करना है। इस प्रोग्राम को बुजुर्ग भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम मेरा समस्त संसार, शुरुआत भारत से है, सबके लिए। मई के महीने में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 500 रुपए महीने में आप पूरे साल अलॉटेड हो जाएंगे, पूरे साल। मई के बाद 2100, क्योंकि फिर जब चीजें और आपको समझ में आने लगेंगी तो आपको लगेगा यार हम भी ले लें। भगत सिंह एसोसिएशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे। तो ये हमारा प्रोग्राम है रे अवध ओझा चैनल पे, रे अवध ओझा चैनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबके लिए। आप करो महीने भर, आपको 5 दिन चलेगा महीने में, हफ्ते में 5 दिन चलेगा, महीने में नहीं, हफ्ते में 5 दिन, मंडे से लेकर थर्सडे फ्राइडे तक, हफ्ते में 5 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, मंडे से फ्राइडे। एक महात्मा जी अपना बोझा ओझा लिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कुटिया की तरफ जा रहे। एक लड़की भी अपने भाई को कंधे पे बैठाए अपने घर की तरफ पहाड़ की चोटी पे जा रही थी। दोनों लोग मिल गए तो महात्मा जी ने लड़की से कहा कहां बोझ उठाए डोल रही है बिटिया? बोली बाबा बोझ तो आपके पीठ पे है, ये तो भाई है मेरा। जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो जाएगा वो बोझ नहीं लगेगी। पढ़ाई से प्रेम, पढ़ाई बोझ नहीं। खेल से प्रेम, खेल बोझ नहीं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हो उसको अपना प्रेम बना। आप एक काम करो, ध्यान करते हुए खाना बना के अपना खाना खा के देखो, आपको पता चल जाएगा ध्यान क्या कर सकता है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर डालो, आप स्त्री पुरुष लड़का बच्चा जो भी हो, आप खाना बनाओ ध्यान की स्थिति में, सांसों को देखते हुए और खाना बनाओ, और फिर वो खाना खा के देखो। खाने का स्वाद उसमें पड़ी हुई वस्तुओं से ज्यादा उसको किस प्रकार के भाव से बनाया गया है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। तो अब आज से हम 3रा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और तपस्या करो, करनी है। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी, तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तो एक तो तपस्या करो, दूसरा पढ़ो, तपस्या करो, तपस्या शुरू कर दो, साधना को जोड़ लो, शक्ति और संकल्प 3 चीज जोड़ लो। तो 3 चीज अपने जीवन में जोड़ लो, साधना, शक्ति, संकल्प। फिर श्रम करो, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में श्रम करो,
गृहस्थ हो गृहस्थ के रूप में श्रम करो, स्पोर्ट्समैन हो स्पोर्ट्समैन के रूप में श्रम करो। पर इन तीनों के बिना श्रम करोगे तो वो मजदूरी हो जाएगी और मजदूरी का फल नहीं मिलेगा। पढ़ो। अब ये देखो हरशंकर परसाई की किताब है, क्या किताब है, भोला राम। परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, मुझे इनके व्यंग्य, इसमें एक भेड़ और भेड़िया करके चैप्टर है, और किताब ले लो, इन सब किताबों से प्यार कर लो। भोला राम का जीव हरशंकर परसाई, कहत कबीर हरशंकर परसाई, रश्मिरथ पढ़ो, सेवा करो। सेवा करोगे अहम नीचे झुकेगा, विवेक पैदा होगा। पढ़ोगे बुद्धि प्रखर होगी, तपस्या करोगे संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवा घर में करो, 24 घंटे में 1 घंटा गुरुद्वारे चले आओ, पोछा लगाओ, मंदिर चले आओ, पोछा लगाओ, मस्जिद चले आओ, पोछा लगाओ। 1 घंटा। तो जो 4 घंटे ईरानी कैफे पे बैठे हो कोरेगांव पार्क में, हाँ वही पूना, 1 घंटा सेवा को दो। घर में बुजुर्ग हैं तब तो निश्चित तौर पे फिर चमत्कार देखना। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको करने के बाद आप चमत्कार देखना। आप 1 महीना करके देखो, फिर आप चमत्कार देखना। तपस्या, साधना, शक्ति, संकल्प के साथ श्रम करो, सेवा, पढ़ो, बुद्धि की प्रखरता के लिए। तो एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया, मैं उस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा था, और इस प्रोग्राम का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप अपने बच्चों को, इस प्रोग्राम को करने के बाद आपके बच्चों को पता चल जाएगा पढ़ाई क्या है। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको पता चले, करंट इश्यूज पे मैं डिस्कस करूंगा, अभी कश्मीर रात में मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। तो इस प्रोग्राम का जो कोर है वो है ध्यान, योग और ज्ञान। ये कोर है इस प्रोग्राम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। ये 3 चीज मैं आपके जीवन में जोड़ना चाहता हूं। ध्यान जोड़ना चाहता हूं, योग जोड़ना चाहता हूं और ज्ञान जोड़ना चाहता हूं। और प्रोग्राम होगा 5 AM से लेकर 7 AM तक, 5 से 7, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। आधा घंटा ध्यान ही होगा, आधा घंटा योग होगा, और 1 घंटे के आसपास, आधा घंटा मान लिए 1-1.5 घंटे का टोटल प्रोग्राम होगा ही, लेकिन वैसे मैंने 2 घंटे कर दिया है। 500 रुपए फीस है इस पूरे महीने। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 500 रुपए फीस है। उसके बाद मई के बाद इसकी फीस हो जाएगी 2100 रुपए महीने। मैं काम ही ऐसे ऐसे करने जा रहा हूं, कौन सब कर सकते हैं, इसको किसी भी वर्ग का आदमी कर सकता है। आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आपका तनाव ठीक हो जाएगा, आपको पर्सपेक्टिव, आप पढ़ने लगोगे, आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। ये सारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। अच्छी अच्छी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी प्रभु के आशीर्वाद से। मैं आपको ऐसे ऐसे सूत्र बता दूंगा, ऐसे ऐसे सूत्र बता दूंगा कि आप अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर ले जाओगे। शुगर ठीक हो जाएगी, थायराइड ठीक हो जाएगी। कौन सी बीमारी जो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप एक ही चीज पर निर्भर हो अभी, दवा। इसीलिए भारत में जब किताब पैर पे टच हो जाती है, भारत में जब किताब पैर पे टच होती है तो उसे मत्थे पे लगाने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किताब बुद्धि को प्रखर, नए डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव, न जाने क्या क्या दिखाती है बुद्धि। एक आदमी फांसी लगा रहा था, उसकी औरत आई, देख ली, कहीं क्या कर रहे हो, कहीं फांसी लगा रहा हो, तंग आ गया हूं तुमसे, इतना खर्चा करा रही हो, इतना पैसा मेरा लुटवा रहे हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम बहुत खर्चा, लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा, सूट, ब्यूटी पार्लर, अब नहीं सहा जा रहा, अब मैं जा रहा हूं फांसी लगाने। वो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। अरे बोली मर रहे हो तो एक व्हाइट रंग का सूट दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे तेरे ही पे पहनूंगी क्या। अगर बुद्धि ऐसी रह गई तो बहुत परेशान करेगी। और एक बड़ा अच्छा सा गोल बना, जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको, उसमें साधना, शक्ति, संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो, स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो, और ऐसे 3-4 पेज पर डे पढ़ो। सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, और एक टारगेट सेट कर लो कि अगले 5 साल में यह करना है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है, और 6 महीने मुझे दे दो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने, मात्र 6 महीने।